हरीश रावत जी हाँ उनका भी स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल आज फिर से पहुंचे हैं तहसील परिसर में, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हो रही है। और ये भीड़ है कांग्रेस जनों की, जो उत्तराखंड के अंदर अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर जो है कांग्रेस जन यहाँ पे आए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन गुप्ता जी। सचिन गुप्ता जी से भी जानते हैं। सचिन गुप्ता जी, क्या कहना है आपको, किन किन चीज़ों की मांग है? देखिए, हमने जो है शांता शाह की बेटी का इंसाफ मांगा है। जिस बच्चे के साथ बलात्कार करके उसे मार दिया गया, उसका आरोपी अभी भी फरार है। उस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो। साथ में हमारे बाकी की जितनी महिलाएं उत्तराखंड के अंदर, अभी देहरादून ISBT पे हुआ, अभी अल्मोड़ा में एक हादसा हुआ है, इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के लीडरशिप के अंडर में है। भाजपा इन्हें केवल सदस्यता इनकी समाप्त करती है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर तो भाजपा की बात कही जाए तो अभी बीते 2-3 दिन पहले जन समर्थन रैली की है इन्होंने, और वो भी बेटी की। देखिए, पहली बार भाजपा के लीडर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ आए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, भाजपा के लीडर्स, भाजपा के कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, क्योंकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार की नीतियाँ ही फ्लॉप हुई हैं। जो आज हिंदू इतना जो है बांग्लादेश में मारा जा रहा है और हिंदुओं को काटा जा रहा है। मेरा कहना है, इसके लिए मोदी सरकार को तुरंत जो है इस्तीफा देना चाहिए और केंद्र सरकार से जो है अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। जी, तो पहली बार सचिन गुप्ता ने बताया कि बीजेपी ने जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा खोला है जन समर्थन रैली के लेकर, और मोदी की नीति जो है फेल नज़र आती है। यहाँ पे भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं। आज 5वां दिन है भूख हड़ताल के लिए, और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं भूख हड़ताल का समर्थन दिया है। तो ये इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजीव चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरिद्वार। जी, आज ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं इरशाद जी, पिछले 5 दिन होने जा रहे हैं। क्या कहना है इस भूख हड़ताल को लेकर? हमारा तो ये कहना है, कोई व्यक्ति जब किसी समस्या को लेके आपके पास आया तो उसकी समस्या का तुरंत समाधान करो। क्यों उसे भूख हड़ताल बैठना पड़े? अगर इन्हें किसी अपने क्षेत्र की समस्या के लिए भूख हड़ताल बैठना पड़ा है तो ये प्रशासन की उदासीनता का नतीजा है। भूख हड़ताल पर कभी भी कोई आदमी खुशी से नहीं बैठता है। और मैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि इनकी मांग को सुने, गंभीरता से लें और उसका समाधान करें, ताकि अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ रहें। अगर इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को ये भूख हड़ताल करनी पड़ी अपनी मांगों के लिए, तो फिर प्रशासन का कोई ज़रूरत ही क्या, फ़ायदा ही क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि लूट खसोट पर लगे हुए हैं कि उन्हें केवल अपनी लूट खसोट से मतलब है। कौन भूखा मर रहा है, कौन प्यासा मर रहा है, किसका काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे ये इतने ज़्यादा घटनाक्रम हो चुकी है, लेकिन आरोपी फरार है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो संतर साम है हमारे यहाँ, कई महीने गुजर चुके हैं, एक बच्ची का साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या में जब उसमें नाम आया तो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता का नाम आया, जो उस गांव का प्रधान है, जिसकी पत्नी प्रधान है। सब लोगों ने, अब परिवार भी चाहता है कि न्याय की मांग के लिए उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं एक प्रकरण आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 2009 में शिवालिक नगर में एक मस्जिद में, कमरे में, छोटी सी में मस्जिद बना के कुछ मुस्लिम परिवार के लोग नमाज पढ़ते थे। ये वही व्यक्ति आदित्य राय सैनी जिसने उस मस्जिद के अंदर आग लगाने का काम किया था, और हम लोगों ने तब इसके खिलाफ काम किया। उस समय निशंक जी चीफ मिनिस्टर थे, और निशंक जी ने इसको पैरोकारी की और नाम निकलवा दिया। अगर इस अपराधी को उसी समय सजा दी जाती तो ये संतर साह वाला घटना दोबारा नहीं घटती। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने पार्टी से जुड़े अपराधियों को संरक्षण दे रही है, उसका ये नतीजा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कई महीने से उस अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है जिसने एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करा दी, और दूसरी तरफ एक निर्दोष बच्चा जो अपने घर से अपनी बहन के घर से अपने घर जा रहा है, उसको रात को सड़क पर पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या चल रहा है? क्या कानून है इस देश में? सरकारें क्या कर रही हैं? नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पुलिस का रवैया अगर ये है तो इससे बड़े शर्म की बात कोई नहीं है। देश को ये गर्त में ले जाने की और गृह युद्ध की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार में जिस तरीके
तरीके से एक वर्ग विशेष को टारगेट करा जा रहा है, दलित को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है, उससे ये पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है और ये नफरत की राजनीति करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, करण महाराज जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड में हम लोग अपने विधायकों और बड़े नेताओं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, चाहे भूख हड़ताल का मामला हो, चाहे एक निर्दोष बच्ची को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे दो बच्चे, एक नौजवान बच्चा वसीम जिसकी हत्या कर दी गई, एक वो बच्ची संतर सागी गरीब उसकी हत्या कर दी गई। आज फिर रात में न्यूज़ में देख रहा था, आप ही के चैनलों के माध्यम से, एक मंडल अध्यक्ष 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास करता है। ऐसा कौन सी दवाई खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? क्या संरक्षण, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये बलात्कार करने में उतरे? बलात्कारी पार्टी हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो संस्कारों की दुहाई देती थी, उसे चिंतन करना पड़ेगा अपनी पार्टी पे, सोचना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो स्वर्ग में बैठे वो सोचेंगे क्या पार्टी बना गए थे, बलात्कारियों की पार्टी बना गए थे, बलात्कारियों को संरक्षण देने सदनों में बैठे हैं। और लेकिन अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज रोड की हरिद्वार में आंदोलन है, कल हरिद्वार में होगा पुलिस मुख्यालय का। जनता जाग चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के दिन लग चुके हैं। धामी जी को हम चेतावनी देना चाहते हैं हमें चैनल के माध्यम से, अपनी पुलिस को सुधार ले। जिन बच्चों ने हत्याएं, जिन पुलिस वालों ने उस बच्चे की हत्या की है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उनको जेल भेजा जाए, जो जहाँ उनकी असली जगह है जेल। वो अपराधी हैं, पुलिस में रहने लायक नहीं है। जिसकी सोच अपराधियों की हो, उस व्यक्ति को पुलिस में नहीं रहना चाहिए, उनकी जगह जेल है, उन्हें जेल भेजा जाए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो संतरसा प्रकरण में फरार मुलजिम है, उसको गिरफ्तार करके न्याय की एक उदाहरण पेश करे पुलिस, उसको जेल भेजे। तो यही सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेकर रहे हैं। लेकिन लड़ाई शांत नहीं होगी। अगर मांग नहीं मानी जाएंगी तो ये बदस्तूर जारी रहेगा, आंदोलन घर घर जाएगा, गली गली जाएगा। और एक दिन वो समय आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे कानून व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल उठाते हुए नज़र आए लोग कांग्रेस के, और कांग्रेस यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारे साथ वरिष्ठ नेता सलीम खान जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सलीम खान जी, आज पहुँचे हैं आप तहसील, क्या पूरा मामला है? और जैसे कि बताया जा रहा है कि घटनाक्रम बहुत हो रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर, ये तो सबको नज़र आ रहा है कि इस वक्त क्या हालात हैं। आज भी एक पेपर में भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने किसी महिला के साथ छेड़खानी की और वहाँ लोग बाग पहुँच गए, जिससे अस्मत बच गई। वरना तो उसके साथ क्या हुआ होता इसको तो भविष्य बता, मतलब जो समय था वही बता पाएगा क्या पोजीशन थी। मैंने भी 4-5 दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि इस वक्त हम जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनके ऊपर रेप के केस चल रहे हैं। तो जब सरकार के अंदर इस तरह के लोग बैठेंगे तो यकीनन रेप को वो कैसे अनजस्टिफाई करेंगे? वो तो जस्टिफाई करेंगे ही करेंगे। हमें हमारे सामने हमारी महिला खिलाड़ियों का जो प्रकरण है वो भी सबके सामने है, अंकिता भंडारी वाला केस सबके सामने है, शांतर शाह वाला केस सबके सामने है। इस तरह के अनेक केस हैं कि जगह जगह ये सब कुछ चल रहा है और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं चेत रही है। मैं समझता हूँ कि अब अति हो चुकी, जनता को खड़े हो जाना चाहिए। ये हमारा पहली बार आज धरना प्रदर्शन हुआ है, ये शुरुआत है। अगर ये नहीं चेतते तो आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ कि जनता जुड़ेगी और इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा या सरकार को कुर्सी छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या कारण है कि जो कानून के रक्षक हैं पुलिस, और पुलिस जो है नहीं कार्रवाई कर पाती है? ये रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। पुलिस कार्रवाई करना चाहती है, जो अपर लेवल है उसको रोकते हैं। जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन तो है। पुलिस को भी बेचारी को लाचार कर दिया। कुछ मतलब हम निकम्मे, कुछ हमें चलाने वाले निकम्मे, दोनों के ऊपर है। मेन निकम्मे वो लोग हैं जो इनको कार्य नहीं करने देते। अगर वो कार्य कराना चाहें तो पुलिस के ये वो नहीं है कि हिम्मत नहीं कि वो कार्य ना करें। पूरी तरह से कार्य किया जाए और जो इस तरह के लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, वो जेल के अंदर हों। मगर चूँकि उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो सुना आपने, क्योंकि प्रोटेक्शन मिला हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, और जो क्रिमिनल लोग हैं वो जेल के अंदर होने चाहिए, लेकिन हो रहा उल्टा है कि जेल से बाहर घूम रहे हैं। ये बताया सलीम खान जी ने। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई जी आप? देखो, तो लोगों की बात सुनिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार यशपाल आर्य जी। जैसे अभी एक घटनाक्रम हो रहे हैं और आप लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे भूख हड़ताल का भी चल रहा है, क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, प्रदेश में
कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। जिस तरह से लगातार पिछले 2 सालों में 2 वर्षों में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, हत्याएं, बलात्कार, गैंग रेप, ये घटनाएं रोज़ हो रही हैं और सरकार सोई हुई है। सरकार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। संतारा में जो एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसमें जो प्रमुख अभियुक्त है वो सरकार में संवैधानिक पद पर आसीन है। और जो इससे पहले भी अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो इस मामले में इन्वॉल्व थे, हत्या में शामिल थे, वो भी संवैधानिक पदों पर सरकार में काबिज थे। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि चंपावत का मंडल अध्यक्ष एक लड़की के साथ बलात्कार करता है, जब कांग्रेस मजबूती से आवाज़ उठाती है तब उसकी गिरफ्तारी होती है। आज का अखबार देखिए, हिंदुस्तान देखिए, हिंदुस्तान में सल्ट का ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष एक 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है, आज उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, जो वहाँ के स्थानीय लोग एकजुट हो जाते हैं। तो एक सिलसिला, रुद्रपुर में एक मुस्लिम बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, गैंग रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ISBT देहरादून में, जहाँ पर ISBT से 100 मीटर दूर पर थाना है और वहाँ पर एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है ISBT में, और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं कानून का राज खत्म हो चुका है, अपराधियों का राज आ चुका है। और इसी को लेकर आज हम यहाँ पर रुड़की SDM कार्यालय पर मौजूद हैं, धरने पर करने के लिए मौजूद। भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी जन समर्थन रैली के द्वारा आक्रोश जताया था जो रेप के ऊपर, जो कोलकाता में एक रेप हुआ है, उस पर क्या कहना है? देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। अगर वो गलत है, किसी मामले में वांछित है, गंभीर अपराध में शामिल है, तो उस तरह से कोई संरक्षण दे रहा है कोई जाति विशेष, तो यह प्रदेश के लिए, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा ना कि अपराधी का कोई कौम नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है, उसके साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उसकी मदद होनी चाहिए। अच्छा, पुलिस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस अपनी कार्यशैली में विफल नज़र आ रही है, तो पुलिस के ऊपर दबाव है या पुलिस की मनमानी है? देखिए, सरकार का इकबाल नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए। सरकार में अगर कोई भी, किसी भी जनपद का अधिकारी है, पुलिस प्रशासन है, कोई भी व्यक्ति है सरकारी महकमे में, और उसके नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इसके मायने क्या है? साफ मायने हैं कि सरकार उन जिले के जो आला अफसर हैं उनका संरक्षण है, और सरकार की मिली भगत से वो बेखौफ हो चुके हैं। इतना अपराधी बेखौफ हैं और दूसरा अधिकारी बेलगाम हैं। चलते चलते एक सवाल और, कोलकाता की जो बेटी का रेप हुआ था वहाँ पे CBI जांच हो चुकी है, लेकिन अंकिता भंडारी के मामले में अब तक भी अदर पे लटकी है और बेलडा प्रकरण भी इसी तरीके से। देखिए ना, कलकत्ता में जो एक महिला चिकित्सक के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसकी हत्या की गई है, पूरा देश उस बेटी के साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए जो उसमें दोषी है। CBI जांच हो रही है और दोषी जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त कठोर कार्रवाई। तो CBI जांच चल गई है। लेकिन जहां पर जो राज्य भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां सरकार क्यों खामोश है, क्यों मौन है, क्यों आवाज़ नहीं उठा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये थे यशपाल आर्य जी, जिन्होंने कहा है कि सरकार आवाज़ नहीं उठा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी के साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे न्याय लगातार बढ़ रहे हैं। बेटियां असुरक्षित हो रही। अंकिता भंडारी 13 साल की बच्ची ISBT देहरादून, हाथी बरगला में बहन का बलात्कार हत्या,
उसके अलावा ये जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, संतरेसा 14 साल की बच्ची, 26 जून को हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, अपराधी बाहर घूम रहे हैं। चंपावत में इनके ही बीजेपी के मंडल अध्यक्ष इसी केस में बंद हुए और अभी जमानत में बाहर हैं। कल सल्ट के मंडल अध्यक्ष के ऊपर भी यही जो है पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता क्यों? पेपर लीक तो हाकम सिंह, पेपर लीक तो आपके मंगलौर का मंडल अध्यक्ष, लड़कियों के संग कुछ हो जाए, बलात्कार हो जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता या उनके मंडल अध्यक्ष, यहीं किसान मोर्चे के अध्यक्ष को आप सबके दबाव में बाद में मॉलेस्टेशन के केस में गिरफ्तार किया था। तो ये क्या चल रहा है और क्यों मुख्यमंत्री और इनकी सरकार चुप बैठी हुई है? यतीश्वर आनंद का बयान क्या सही लगता है इस लोकतंत्र में? किसी को गोली मारने का क्या अधिकार है? प्रेस करके यतीश्वर आनंद कहते हैं डूबना नहीं चाहिए था, गोली मार देनी चाहिए थी, और कोई प्रश्न नहीं कर रहा। प्रश्न विपक्ष से होते हैं। पुलिस और सरकार परिवार के नहीं जानता, मोनू के ऊपर आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जो लड़का निर्दोष है, जो एसी की रिपेयर्स का काम करता है, फास्ट फूड का काम करता है, जिम का ट्रेनर है और एक ईमानदारी से अपने परिवार का और खुद का भरण पोषण कर रहा है, उसके ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? और मैं कह रहा हूँ अगर अपराधी भी था तो क्या उसको मारने का अधिकार पुलिस को है? कहाँ है वो स्कूटी? कहाँ है? और वो जो वीडियो बनाया गया उसका समय देखिएगा, 4 बजे के आसपास का समय है और मृत्यु होगी 1 बजे से पहले। तो देखिए जो सच है सामने है। अगर आपने गौमांस पहले बरामद नहीं किया था तो उसको मारा क्यों? उसको डूबने के लिए मजबूर क्यों किया? और जब गांव के लोग बचाने जा रहे थे आपने बचाने क्यों नहीं दिया? और अजान के बाद आप स्कूटी दिखा रहे हैं, अजान की आवाज़ नहीं आती तो ये भी पकड़ में नहीं आता किस समय का ये मामला है। सीबीआई जांच के साथ साथ ये चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच बैठे, क्योंकि सीबीआई भी सरकार के दबाव में कहीं जांच को प्रभावित ना करे, यह है। और आज पुलिस ने वो दिखा दिया, जिस व्यक्ति ने मीडिया के सामने गवाही दी ऑन कैमरा कि ऐसे ऐसे हो रहा था, डूब रहा था, ये उसको आज पुलिस उठा के ले गई। सांतरशाह का मामला है, बहुत गंभीर मामला है। वहाँ एक नाबालिग अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ सत्ताधारी नेता द्वारा दुराचार किया जाता है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती, महिला को न्याय नहीं मिलता, तो बच्ची को न्याय नहीं मिलता। उसके लिए हम सब लोग उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ बैठे हैं और अगर आज नहीं कोई मसला हल हुआ, कल को फिर हम हरिद्वार में बैठेंगे, चाहे सांतरशाह का मामला हो, चाहे शोलपुर गाढ़ा का मामला हो। पुलिस का इकबाल कमज़ोर हो रहा है और जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। उनके अपराधियों के हौसलों को पुलिस को रोकना है और अगर पुलिस खनन में इन्वॉल्व रहेगी, चुनावों में लाठी चलाने से में इन्वॉल्व रहेगी, उनको इन आधार पर पोस्टिंग्स मिलेंगी तो फिर उनका अपराध रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। और यही लड़ाई हमारी है कि पुलिस का जो काम है वो पुलिस करे और पुलिस अपना इकबाल बुलंद करे, अपराधियों को पकड़े, सख्त सज़ा दे, ताकि और कोई अपराधी इस तरह का जुर्म करने से पहले लाख बार सोचे। मैं पूरे उत्तराखंड की हालत ख़राब है, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, चाहे वो ISBT जैसी जगह पर अगर अपराधी अपराध करता है महिला के साथ तो वो मिनट 2 मिनट में तो इतने लोगों ने अपराध नहीं किया, बहुत लंबे समय तक वहाँ कुकर्म हुआ। और वो एक बहुत ही दुखद घटना है जहाँ पुलिस रही होगी और भीड़ भड़का रही होगी, लेकिन अपराधी डर नहीं रहा है, पुलिस का डर ख़त्म हो चुका, कानून व्यवस्था का डर ख़त्म हो चुका। तो ये हमारी मांग है कि कानून व्यवस्था सुचारू करते हुए जो मुलजिम हैं उनको सबको हर प्रकरण में पकड़ा जाए और मुलजिमों को उचित दंड मिले। हम अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने विधानसभा में ये विषय उठाया, हम विधानसभा में सरकार ने नहीं सुना, हमने अपनी बात पूरी तरीके से कही। अब विधानसभा में नहीं सुनेंगे तो हम जनसभा में अपनी बात कहते रहेंगे, लोकतांत्रिक तरीका है, हम अपनी बात कहते रहेंगे। इस टाइम जो चरमराई हुई हमारी कानून व्यवस्था है, चाहे वो लड़कियों का रेप हो, चाहे बच्चियों के साथ उत्पीड़न हो, चाहे मोनू की हत्या हो, चाहे कुरैशी जी हैं उसको रात भर थाने में रखकर पीटा गया हो, चाहे 13 साल की बेटी से कल रात सल्ट में मोलेस्टेशन का मामला हो, कहीं ना कहीं चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, कहीं ना कहीं भाजपा के पदाधिकारियों का नाम आगे आ रहा है और भाजपा इस पे चुप्पी साधे बैठी है। भाजपा ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी हों, चाहे वो किसी विभाग के भ्रष्ट अधिकारी हो। तो हमारी मांग और हमारा धरना इस बात को लेकर है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करी जाए,
महिलाएं हमारा समाज का अभिन्न अंग हैं। 50% से अधिक उनकी आबादी है। अगर उनकी आवाज़ को दबाया कुचला जाएगा तो जनता सड़क पर आएगी, कांग्रेस पार्टी सड़क पर आएगी और संघर्ष करने का काम करेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, रेप किसी के साथ हो, सरकार उनकी है, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं तो इस बात पे आश्चर्यचकित हूँ कि वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार उनकी, कानून उनके हाथ में, न्याय दें, सख्त से सख्त कानून लाएं। वो कहते हैं अत्याचार हो रहा है, जन आक्रोश रैली अपनी ही सरकार के खिलाफ। ये जनता को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं और ये लोग चाहते ही नहीं कि किसी भी दबे कुचले वंचित या कमज़ोर गरीब व्यक्ति के साथ न्याय हो। ये चाहते हैं उनको दबाया जाए और उनका लगातार उत्पीड़न करा जाए। हम भी उसके खिलाफ हैं। हम भी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हो, शांतर शाह का मामला हो, सल्ट का मामला हो, नर्स तस्लीमा का मामला हो, देहरादून ISBT पे नाबालिग का जो रेप हुआ उसका मामला हो, अत्याचार कहीं नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी इसमें लिप्त है, हम उसके खिलाफ हैं। और ये लोग ऐसे अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं तो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक शैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार मित्र पुलिस में जो अच्छे लोग हैं वो भी दागदार हो रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा पुलिस के साथियों व सरकार के साथियों से कि वे जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लें। अभी तक बच रहा है क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अगर गोकसी वाला कोई मामला होता तो अभी तक मुस्लिम समाज के घरों के ऊपर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन यहाँ 302 का मामला, 376 पॉक्सो एक्ट, सभी धाराएँ लगी हुई है। अभी तक उसके घर नोटिस तक नहीं चिपका है। ये सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। मुजरिम चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन आदित्य राज सैनी अभी तक गिरफ्त से बाहर है। इसी विषय वो धरने पर बैठी थी। मेरे साथ में पीड़ित की मां है, इनके साथ ही मैं यहाँ हूँ। और हमारी मांग है, अगर आदित्य राज सैनी गिरफ्तार नहीं होता तो पूरा दलित समाज सड़कों पर उतरेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय फुरकान अहमद जी, जो विधायक, इन्होंने सदन के अंदर भी यह मुद्दा उठाया और इनके कारण ही यहाँ पर जो है आज SDM का घेराव हुआ पूरी कांग्रेस की तरफ से। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। पूरा दलित समाज सड़कों पर उतरेगा अगर आदित्य राज सैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। और यहाँ पे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के राजेंद्र चौधरी जी भी हैं। राजेंद्र चौधरी जी, क्या कहना है आपका? भाई, दलित बेटी है, नाबालिग है, उसके साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई। भाजपा के लोग दोषी हैं। जहाँ भी बलात्कार हो रहा है भाजपा ही निकल रहे। सेंगर बलात्कारी भाजपा, टहनी, चिन्मयानंद, अंकिता भंडारी, यह क्या नाम, शांतर शाह, वहाँ चंपावत, सल्ट, ऐसा क्या बिल्कुल इधर है। बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था उसकी धज्जियाँ उड़ाने का अगर काम कर रहे तो भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे। अब कांग्रेस का क्या प्रतिरूप होगा? कांग्रेस जो पीड़ित महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके न्याय के लिए सड़क पे आज लड़ रही है और सदन में लड़ेगी। एक मामला और भी यहाँ पे उठ रहा है, माधोपुर वाला, जो कि लड़का की तालाब में गिर के। माधोपुर के प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो रही, उसके संबंध में कल को जो है SSP महोदय से एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, वहाँ भी धरना प्रदर्शन होगा। अगर वहाँ पुलिस ने उसे मारा तो मुकदमा कायम हो गया, जिसने भी मारा उसमें क्या बात है। और जहाँ तक पुलिस कह रही है उनके आपराधिक रिकॉर्ड की, वो अलग बात है, वो जांच हो। हमको क्या नाम, किसी नंबर 2 का काम या वैसा गलत काम करने वाले की कांग्रेस पैरोकार नहीं है, बिल्कुल भी। तो सुना आपने कि जो बलात्कार, बढ़ते बलात्कार हो रहे हैं, उसको लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। अगर जो ये अत्याचार नहीं रुके और पुलिस की मनमानी नहीं रुकी तो कांग्रेस आगे भी इसी तरीके के धरने करती रहेगी। और दृष्टि न्यूज़ में देखते रहिए इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।